हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल में और साथ में ही देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और उसे प्रूव भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल एक सिंगल वर्ड है, बट क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइडेड पॉलीगन होता है। बट पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो फॉर्म होती है लाइन सेगमेंट से या फिर साइड से। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर है, एक प्लेन फिगर है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, जिसकी चार साइड्स होती हैं। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज ए प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक प्लेन फिगर है, एक क्लोज फिगर है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, जिसकी चार साइड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ। इसकी चार साइड्स हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हमें ये पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कि वो एक प्लेन फिगर है जिसकी चार साइड्स होती हैं। अब आगे देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में और डिटेल में। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज फोर साइड्स। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसकी हमेशा चार साइड्स होंगी। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल की भी चार साइड्स हैं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इसके अलावा और क्या होता है? फोर वर्टिसेस। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके हमेशा चार वर्टिसेस होंगे। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ए बी सी एंड डी। बट वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है वर्टेक्स की। और वर्टेक्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जब दो लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, वर्टेक्स पे मीट करती हैं, तो वहां पे एंगल भी फॉर्म होता है। तो अब आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके हमेशा चार एंगल्स भी होते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी चार एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब आप एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एंगल ए है, आप उसे लिख सकते हैं एंगल डी ए बी या फिर एंगल बी ए डी। वो मैं लिखना भूल गई, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब आप फिगर को देखें, जो क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, जैसे ए का ऑपोजिट क्या है? सी, बी का ऑपोजिट क्या है? डी। अब ये जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, अगर इन्हें हम ज्वाइन कर दें, ए को सी से और बी को डी से, तो ये ए सी और बी डी क्या है? दे आर डायगोनल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के हमेशा दो डायगोनल्स भी होते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके हमेशा दो डायगोनल्स भी होंगे। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से डायगोनल्स हैं? ए सी एंड बी डी। तो क्वाड्रिलेटरल की हमेशा चार साइड्स होती हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, चार एंगल्स होते हैं और दो डायगोनल्स। अब हम आगे देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, और उसे प्रूव भी करके देखते हैं। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री है, ये हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया एक डायगोनल, तो बी डी इज अ डायगोनल। अब जैसे ही हमने डायगोनल बनाया
तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, एक ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सीबीडी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये ट्रायंगल एबीडी में कौन कौन से एंगल्स होंगे, एंगल ए, और इसे दे देते हैं 1 और इसे 2। वैसे ही ट्रायंगल सीबीडी में कौन कौन से एंगल्स होंगे, एंगल सी, इसे नाम दे देते हैं 3 और इसे 4। अब हमें ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ और आपको प्रूव करके भी दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो ट्रायंगल है एबीडी उसके तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एबीडी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं 1। वैसे ही ट्रायंगल सीबीडी उसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं 2। अब ये जो स्टेटमेंट है 1 और 2, इन्हें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो इन्हें हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं तो एंगल ए तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस एंगल सी भी एज इट इज, प्लस अब ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, अब आप फिगर में देखिए तो एंगल 1 और एंगल 3 की जगह भी हम एंगल बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी, प्लस अब ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, अब आप फिगर देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 की जगह भी हम लिख सकते हैं एंगल डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हो गया प्रूफ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई। तो यहां तक हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, और उसे हमने प्रूव करके भी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।